Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discussing about DPT test, dye penetrant test. तो DPT टेस्ट क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, उसका सारा प्रोसीड्यूर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो DPT टेस्ट इज मोस्ट expensive non-destructive test method is to check the surface irregularities of any component. This test method is other name are LPI, liquid penetrant inspection, LPT, liquid penetrant test, PT, penetrant test। तो डीपी टेस्ट का यूज कहाँ पर होता है? सरफेस इरेगुलरिटीज, मतलब वेल्डिंग हम लोग जहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग का जो डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीपी टेस्ट का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड। डीपी टेस्ट का एलपीआई, एलपीटी, पीटी भी हम लोग कहते हैं। We can only detect any surface discontinuity, irregularities such as surface crack, porosity, pinhole, etc. by this method। तो वेल्डिंग का जो डिफेक्ट्स होता है, क्रैक, वेल्डिंग करने के बाद जो सरफेस में क्रैक आता है वेल्डिंग पोर्शन में, पोरोसिटी जो आता है, पिन होल, उसको हम लोग डीपीटी टेस्ट करके देख सकते हैं। डीपीटी टेस्ट जब करते हैं तो उसमें क्रैक, पोरोसिटी, पिन होल्स इत्यादि जो डिफेक्ट्स है वेल्डिंग का, वो सब ओकर हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। तो डीपीटी टेस्ट में हम लोग 3 तरह का लिक्विड को यूज करते हैं, क्लीनर, डेवलपर एंड पेनिट्रेंट। क्लीनर, पेनिट्रेंट एंड डेवलपर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीपीटी टेस्ट का, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको देखते हैं। डीपीटी टेस्ट is based on the principle of capillary action, by virtue of which liquid tends to flow or seep into any narrow opening, even against external forces like gravity. This phenomenon occurs due to molecular attraction। इसको हम लोग आगे देखते हैं डीपीटी टेस्ट में ये वाला कैपिलरी एक्शन कैसे होता है। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर डीपीटी टेस्ट। तो डीपीटी टेस्ट में हम लोग 3 तरह का लिक्विड को पहले हम लोग क्या है कि वेल्डिंग करते हैं, किसी भी मेटल पार्ट, 2 मेटल पार्ट को ज्वाइन किए, तो वेल्डिंग करने के बाद उसमें जो डिफेक्ट है उसको मतलब ये वेल्डिंग सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसमें वेल्डिंग का कुछ डिफेक्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डीपीटी टेस्ट करते हैं। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो डीपीटी टेस्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको हम लोग देख लिए कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा काम करता है। इसमें कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन कैसे होता है इसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसका प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं, मतलब जैसे किसी भी वेल्डिंग जॉइंट्स का हम लोग वेल्डिंग किए, उसका डीपीटी टेस्ट करना है तो कैसे करना है। तो 3 तरह का लिक्विड को हम लोग उसमें यूज करेंगे, क्लीनर, पेनिट्रेंट एंड डेवलपर। तो तीनों लिक्विड को कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो पहला हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, मतलब हम लोग वेल्डिंग कर लिए, ये वेल्डिंग जॉइंट है, अब इसका डीपीटी टेस्ट करना। तो देखते हैं क्या करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन, द सरफेस मस्ट बी थोरली क्लीन। तो ये बिल्डिंग ज्वाइंट को हम लोग पहले क्लीन करेंगे टू मेक इट फ्री फ्रॉम डर्ट, ऑयल, पेंट, ग्रीस, वाटर और अदर कंटामिनेंट। तो इसको हम लोग एक ड्राई क्लॉथ से इसको पहले पूरा क्लीन करेंगे। इसमें कोई डर्ट नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं होना चाहिए, ग्रीस, वाटर एंड अदर कंटामिनेंट को सबको रिमूव कर देते हैं ड्राई ड्राई क्लॉथ से। उसके बाद जो क्लीनर रहता है उसको क्लीनर को हम लोग कपड़ा में हल्का सा मारते हैं, या उस पर इस सरफेस पर ही हम लोग क्लीनर को मार देंगे, फिर उसको हम लोग अच्छा से साफ करेंगे। मतलब जो वेल्डिंग जॉइंट है उसको हम लोग, जिसको डीपीटी टेस्ट करना है वेल्डिंग जॉइंट को, उसकी पूरी तरह से उसको हम लोग पूरा साफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। पेनिट्रेंट क्या रहता है, लाल तरह का ये लिक्विड रहता है। अब इसको देखते हैं, ये बोतल है पेनिट्रेंट का, पेनिट्रेंट स्प्रे, लाल तरह का लिक्विड रहता है। तो क्लीन किए वेल्डिंग जॉइंट को, उसके बाद पेनिट्रेंट को स्प्रे किए। तो
आफ्टर ए थ्रू क्लीनिंग पेनिट्रेंट इज अप्लाइड, हम लोग पूरा सरफेस को क्लीन कर लिए, वेल्डिंग जॉइंट जो था जिसको डीपीटी टेस्ट करना था उसको पहले पूरा क्लीन किए, वाटर कंटामिनेंट जो भी अदर का कंटामिनेंट है उसको पूरा क्लीन कर लिए, जो क्लीनर वाला जो बोतल था उससे स्प्रे मारे, फिर उसको पोंछ दिए हम लोग साफ कपड़ा से। आफ्टर ए थ्रू क्लीनिंग पेनिट्रेंट इज अप्लाइड, तो पेनिट्रेंट क्या आता है, लाल तरह का लिक्विड रहता है, उसको हम लोग स्प्रे किए साफ करने, जो वेल्डिंग जॉइंट पर हम लोग स्प्रे किए। तो पेनिट्रेंट इज रेड कलर्ड लिक्विड, इट कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस बाय स्प्रेइंग, ठीक है, स्प्रे कर दिए। ड्यूअल पीरियड, लीव द पेनिट्रेंट एज इट इज ऑन द सरफेस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग पेनिट्रेंट को अप्लाई किए उसके बाद कुछ टाइम तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ते क्या है उसको भी रीजन हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कुछ टाइम तक उसको हम लोग पेनिट्रेंट लिक्विड को एजिट रहने दिए, उस पीरियड को जिस टाइम तक हम लोग छोड़े 5 मिनट 10 मिनट उसका जो भी टाइम है, ये जो मतलब कितना टाइम तक हमको हमको पेनिट्रेंट को रहने देना है वो मेरा मटेरियल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग ड्यूअल पीरियड कहते हैं। लीव द पेनिट्रेंट इज as it is on the surface for a minimum period of time. During the dual period, the penetrant shifts into flows due to capillary action. इसको भी हम लोग अभी देखते हैं। The dual period varies from 5 minutes to 60 minutes. तो जो हम लोग पेनिट्रेंट को स्प्रे किए तो पेनिट्रेंट कितना टाइम तक हम लोग छोड़ेंगे, ये 5 मिनट टू 60 मिनट तक डिपेंड करेगा। टेम्परेचर शुड भी अब मटेरियल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मेरा हाई थिकनेस मटेरियल है और उसको हम लोग वेल्डिंग मारे, मैंने 60 mm का वेल्डिंग मार दिए, तो क्या है कि ये जो रेड कलर का जो पेनिट्रेंट है उस डेप्थ तक हमको यदि उसमें क्रैक होगा, पिन होगा, होल होगा, तो उस होल में हमको घुसना है। अब उसका क्या मीनिंग रहता है इसको आगे हम लोग देखते हैं कैसे घुसेगा, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा हम लोग देखे थे। तो टेम्परेचर शुड बी एम्बिएंट, तो टेम्परेचर मेरा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो होना चाहिए अराउंड 15 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो उसका इवेपोरेशन भी शुरू हो जाएगा। बिकॉज एट एलिवेटेड टेम्परेचर चांसेस ऑफ पेनिट्रेंट गेटिंग इवेपोरेटेड विल बी ऑलवेज देयर, ठीक है, तो हाइयर टेम्परेचर पर उसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हम लोग डीपीटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हम लोग टाइम तक छोड़ते हैं और पेनिट्रेंट को जो स्प्रे किए, इसका लॉजिक को आगे हम लोग कुछ फोटो के द्वारा क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट आफ्टर लिविंग द सरफेस ऑफ द रिकमेंडेड ड्यूअल पीरियड, द पेनिट्रेंट शुड बी क्लीन फॉर क्लीनिंग द एक्सेस पेनिट्रेंट, cloths and penetrant removal shall be used. While cleaning the excess penetrant, two things shall be taken care of. Cleaning should be unidirectional, or cleaning shall be done in one direction only. To and fro for cleaning shall be avoided. तो और क्लीनिंग शुड बी यूनिडायरेक्शनल और क्लीनिंग शैल बी डन इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब यदि हम लोग पेनिट्रेंट को यूज मतलब स्प्रे किए, अब डॉइलिंग पीरियड तक उसको छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग पेनिट्रेंट को साफ करते हैं क्लीन क्लॉथ से। तो साफ करेंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा साफ करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करके साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल हम लोग क्लीन करेंगे। Penetrant remover cleaner shall not be applied directly on the surface. Rather, apply the penetrant remover cleaner on the cloth, and that cloth should be used for cleaning. The penetrant remover cleaner shall not be applied directly on the surface. Rather, apply the penetrant remover cleaner on the cloth, and that cloth should be used for cleaning. तो ये पेनिट्रेंट है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। ये मेरा वेल्डिंग जॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले यदि ये वेल्डिंग जॉइंट है, इसको हम लोग को पहले क्लीन किए, क्लॉथ लिए उसको क्लीन किए, क्लीनर को भी डाले उसको फिर साफ किए, उसके बाद फिर ये पेनिट्रेंट को हम लोग यूज किए, पेनिट्रेंट को यहाँ पर डाले,
पेनिट्रेंट ये लाल कलर का होता है, लाल कलर का होता है। पेनिट्रेंट को डोलिंग पीरियड तक कुछ टाइम तक हम लोग छोड़ दिए, फिर उसको हम लोग साफ किए। अब ये लाल कलर का क्या होता है, जहां पर यदि क्रैक रहेगा तो ये लाल कलर मेरा अंदर स्वीप हो जाएगा, तो ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो स्वीप होता है पिन होल में। ठीक है, लाल कलर मेरा स्वीप हो गया, फिर लाल कलर को हम लोग पोंछ दिए, इस जॉइंट को हम लोग पोंछ दिए पूरा। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अब जैसे देखते हैं इस फोटो को देखते हैं, स्टार्टिंग में मतलब इस तरह का जॉइंट होगा। ठीक है, हम लोग क्लीनर और पूरा फ्रेश क्लॉथ से इसको साफ कर लिए। साफ करने के बाद जो है पेनिट्रेंट को हम लोग इसमें मारे, लाल कलर रहता है पेनिट्रेंट का। देखिए ये सब जो है लाल कलर है, पेनिट्रेंट है। अब लाल कलर का लिक्विड इसमें हम लोग दिए, जिसको पेनिट्रेंट कह रहे हैं। कुछ टाइम तक ड्यूअली पीरियड तक इसको हम लोग छोड़ दिए, कुछ टाइम तक इसको छोड़े हम लोग। यदि हाई थिकनेस है तो ज्यादा टाइम तक इसको हम लोग छोड़ना पड़ेगा, ताकि लाल कलर जो है, अब इसमें जो वेल्डिंग का जो डिफेक्ट रहेगा, क्रैक, पिन होल, तो उस पिन होल या क्रैक में ये लाल कलर इंसर्ट हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा, जिसको कैपिलरी रिएक्शन हम लोग देखे थे। कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसमें स्वीप हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद जब हम ये लाल कलर को हम लोग जो पोंछ देते हैं, इसको हम पोंछ दिए, लाल कलर लगाए फिर पोंछ दिए, क्लीन कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डेवलपर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक पेनिट्रेंट का यूज को अभी तक देखे थे। स्टार्टिंग में क्या, वेल्डिंग जॉइंट को हमको डीपीटी करना है, तो पहले बेंडेड जॉइंट को पूरा क्लीन किए, क्लीनर लगाए, पूरा फ्रेश कपड़ा से उसको पोछे। उसके बाद पेनिट्रेंट को अप्लाई किए, लाल कलर का लिक्विड को डाले, कुछ टाइम तक छोड़े, फिर उसको क्लीन किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर। डेवलपर क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, तो डीपीटी टेस्ट में 3 तरह के लिक्विड का यूज कर रहे हैं, क्लीनर, पेनिट्रेंट एंड डेवलपर। तो स्टार्टिंग में हम लोग पूरा उस सरफेस को हम लोग क्लीन कर लिए क्लीनर से, पेनिट्रेंट का यूज किए, पेनिट्रेंट को कुछ टाइम तक छोड़े, फिर हम लोग उसको फ्रेश मतलब पोछे, उसको क्लीन किए। उसके बाद हम लोग डेवलपर का यूज करते हैं। तो आफ्टर ए थोरो क्लीनिंग, ए थिन लेयर ऑफ डेवलपर इज अप्लाइड। तो डेवलपर क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। पेनिट्रेंट क्या होता है, रेड कलर का। क्लीनर क्या होता है, नॉर्मल वाटर टाइप का क्लीनर, उसका कोई कलर नहीं रहता। टू थिंग्स शैल बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल एस्पिरिंग द डेवलपर। तो शेक दी बोतल रेगुलरली। तो क्या है, डेवलपर का जो बोतल को यूज करते समय बोतल को सही से पकड़ना है। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 इंच फ्रॉम द सरफेस। तो 10 से 12 इंच हमको सरफेस से दूर उसको रखना है। व्हाइल एस्पिरिंग द डेवलपर, आफ्टर एस्पिरिंग द डेवलपर वेट फॉर 10 मिनट्स टू 60 मिनट डेवलपमेंट टाइम। तो डेवलपर को 10 मिनट से 60 मिनट तक हम लोग को छोड़ना है। ठीक है, द डेवलपर सक द ट्रैप पेनिट्रेंट ऑन द सरफेस। द डेवलपर सक द ट्रैप पेनिट्रेंट। अब ये वाला जो वर्ड है ट्रैप पेनिट्रेंट, तो जब हम लोग पेनिट्रेंट का यूज किए थे, पेनिट्रेंट लाल कलर का होता है। तो यदि वेल्डिंग जॉइंट में क्रैक होगा, पिन होल होगा, या कोई अदर डिफेक्ट होगा, तो उसमें पेनिट्रेंट लाल कलर जो है इंसर्ट हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा, घुस जाएगा। जब हम लोग रेड कलर को पोछे, तो लेकिन वो जो घुसा हुआ जो है लाल कलर अंदर जो घुस गया, वो तो नहीं पोछाएगा, वो तो अंदर ही घुसा रहेगा, वो तो क्लीन नहीं होगा। वो तो क्रैक में, पिन होल में घुस गया है लाल कलर। वो तो हम जो लाल कलर जो पोछ रहे हैं यहाँ पर, ये तो बाहर बाहर खाली पोछा गया है जॉइंट में। पहले हम लोग पेनिट्रेंट को यहाँ पर पूरा मारे, फिर पूरा में मारने के बाद जब हम लोग पोछ दिए, क्लीन कर दिए, लेकिन जो पिन होल है और जो अंदर में क्रैक होगा, उसमें तो पेनिट्रेंट मेरा इंसर्ट हो गया, घुस गया है, वो तो नहीं पोछा रहा है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर व्हाइट कलर का जब यहाँ पर डेवलपर यहाँ पर यूज कर रहे हैं और डेवलपर को छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो रेड कलर का जो है वो धीरे धीरे स्वीप करके बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें भी डेवलपर जा रहा है। रेड कलर जो घुसा हुआ अंदर, उसमें भी डेवलपर जा रहा है, तो वो लाल कलर उसमें मिल जाएगा, तो वो लाल कलर फिर दिखने लगेगा। यदि डिफेक्ट रहा तो लाल कलर फिर वहां पर दिख जाएगा, हाँ, कि वहां पर डिफेक्ट है, क्रैक है। क्रैक रहेगा तो दिख जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं
कैसे दिखता है, ठीक है। तो डेवलपर सक द ट्रैप पेनिट्रेंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द फ्लोज इफ प्रेजेंट, यदि उसमें कुछ क्रैक है, पिन होल है, डिफेक्ट कुछ भी इरेगुलरिटीज है, तो उसमें जो रेड कलर का पेनिट्रेंट जो इंसर्ट हो गया, स्वीप हो गया, घुस गया है, वो मेरा जैसे ही डेवलपर मारेंगे वो दिखने लगेगा, उसमें स्वीप होने लगेगा, ठीक है। दैट इज द पेनिट्रेंट ब्लिड्स आउट ऑन द सरफेस एंड इट अपीयर्स इन शार्प एंड रेड कलर, ठीक है। तो वो लाल कलर का व्हाइट जो हम लोग डेवलपर मारे उसमें दिखने लगेगा। द डेवलपर इज ए व्हाइट कलर लिक्विड, तो डेवलपर क्या है, व्हाइट कलर लिक्विड है, एंड हेंस द पेनिट्रेंट अपीयर्स इन ए शार्प रेड कलर। डेवलपर इज ए व्हाइट कलर लिक्विड है, एंड हेंस द पेनिट्रेंट अपीयर इन ए शार्प रेड कलर। लाल कलर यदि उसमें डिफेक्ट है जो, तो फिर वो डिफेक्ट जो है उसके अंदर लाल कलर घुसा हुआ है, और फिर वो दिखने लगेगा। हेंस वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द फ्लॉज, मतलब इरेगुलरिटीज जो डिफेक्ट है बिल्डिंग का वो दिखने लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग डेवलपर का यूज किए हैं। मतलब पहले हम लोग इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जॉइंट है, इस बिल्डिंग जॉइंट को पूरा साफ किए, अगल बगल पूरा सरफेस को हम लोग पूरा साफ किए थे। इसके बाद साफ करने के बाद हम लोग पेनिट्रेंट का यूज किए। पेनिट्रेंट जो मेरा जो था लाल कलर का था, पेनिट्रेंट क्या था, पूरा लाल कलर का था, पूरा हम लोग पेनिट्रेंट का यूज किए ऐसा करके, ठीक है। पेनिट्रेंट को हम लोग, ये बिल्डिंग जॉइंट मेरा है, ये बिल्डिंग जॉइंट है ये वाला, तो ऐसा करके पेनिट्रेंट का यूज किए। फिर पेनिट्रेंट को भी हम लोग क्लीन कर लिए, पेनिट्रेंट को भी क्लीन किए। पेनिट्रेंट को क्लीन करने के बाद क्या कुछ टाइम तक हम लोग छोड़े थे, उसके बाद हम लोग क्लीन किए, लेकिन यदि क्रैक होगा, पिन होल होगा, तो वो लाल कलर जो है उसमें घुस गया होगा लिक्विड उसमें। उसके बाद हम लोग इस व्हाइट कलर का डेवलपर को यूज किए, ये व्हाइट कलर का। यदि इसमें बिल्डिंग डिफेक्ट रहता तो क्या होता कि वो लाल कलर जो है यहाँ पर आ जाता, जैसे ये वाला है, ये लाल कलर है दिख रहा है, ये लाल, तो ये क्या है, बिल्डिंग के बाहर का है, कुछ स्वेटर टाइप का, ये डिफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह ये जो लाल कलर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो लाल कलर है, यदि यहाँ पर इस बिल्डिंग ज्वाइंट में, ये बिल्डिंग वाला पोर्सन है, ये वाला बिल्डिंग वाला पोर्सन है, इसमें यदि डिफेक्ट रहता तो ये वाला जो करेक्ट टाइप का जो दिख रहा है यहाँ पर दिख जाता, ऐसा दिखता यदि डिफेक्ट रहता, तो इसमें आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता, ये बिल्डिंग है तो ऐसा कुछ आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता, ऐसा आ जाता यदि डिफेक्ट रहता तो। ये जो पोर्शन है बिल्डिंग वाला है, ठीक है, इसको हम लोग को करना था। तो ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये रूट में भी करते हैं, बिल्डिंग का जो रूट करते हैं, उसके बाद डीपीटी करते हैं, उसके बाद फुल बिल्डिंग मारते हैं। एक फुल बिल्डिंग के बाद भी हम लोग डीपीटी करते हैं। वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, हाई थिकनेस है तो पहले रूट में करना है, कम थिकनेस रहता है तो हम लोग फाइनली कर लेते हैं। तो इस तरह का ये पाइप का बिल्डिंग का ज्वाइंट का डीपीटी दिखा रहा है, और ये जो है प्लेट का बिल्डिंग का, प्लेट का बिल्डिंग का ये डीपीटी है। तो ये बिल्डिंग ज्वाइंट है, ठीक है। ये रूट बिल्डिंग मारे, रूट बिल्डिंग मारने के बाद हम लोग डीपी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर डिफेक्ट रहता है व्हाइट कलर में, कुछ ऐसा ऐसा दिख जाता है, जैसा डिफेक्ट रहता है। यहाँ पर क्या है, कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम पूरा व्हाइट है, मतलब यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है। यदि डिफेक्ट रहने पर लाल कलर निकल जाता डेवलपर में। ये भी प्लेट सेल के अंदर का डीपी टेस्ट किया हुआ है, ये रूट बिल्डिंग मारा हुआ है। इस रूट बिल्डिंग में हम लोग क्लीन किए, पेनिट्रेंट का यूज किए, फिर डेवलपर का यूज किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। मैंने पेनिट्रेंट का यूज किया, डेवलपर का यूज किया, उसके बाद इंस्पेक्शन किए। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द डेवलपर वेट फॉर 10 to 60 मिनट्स एंड देन परफॉर्म द इंस्पेक्शन। ठीक, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर वेट फॉर 10 to 60 मिनट एंड देन परफॉर्म द इंस्पेक्शन। Appropriate lighting is necessary to detect and the indication from any flaws which may be present। ठीक है, तो लाइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, डेवलपर का यूज किए। तो यदि मेरा हम लोग इसमें सारा देख लिए, यदि उसमें कुछ इशू है, वेल्डिंग का डिफेक्ट है, तो रेड कलर का डेवलपर के ऊपर आ जाएगा, तो वो तो ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा कि डिफेक्ट है।
तो देखने के लिए प्रॉपर वे में लाइटिंग होना चाहिए। यदि नाइट में कर रहे हैं, दिन में यदि कर रहे हैं ओपन एरिया में, तो कुछ लाइट उट का तो ऐसे ही रहता है लाइट। तो ये डेवलपर का लिक्विड है, ये इस तरह का बोतल रहता है। यहाँ से हम लोग स्प्रे करते हैं, इसमें कुछ ऐसा होल रहता है, फिर होल से निकलता है डेवलपर। ये रिमूवर का बोतल है, मतलब क्लीनर। तो इस तरह का 3 बोतल रहता है, एक क्लीनर, पेनेट्रेंट एंड डेवलपर, 3 तरह का बोतल। हम लोग डीपी टेस्ट करने के लिए 3 तरह का बोतल, मतलब 3 तरह का लिक्विड यूज करते हैं, क्लीनर, पेनेट्रेंट एंड डेवलपर। क्लीनर को सरफेस क्लीन के लिए करते हैं, पेनेट्रेंट को उसको रेड कलर का है, फिर रेड कलर के बाद भी हम उसको जब क्लीन करेंगे तो वहां पर भी हम लोग क्लीनर का यूज करते हैं, ताकि सरफेस जो है हमारा अच्छा से क्लीन हो जाए। अब जैसे हम लोग रेड कलर की पेनिट्रेंट को यूज किए, तो इसको पेनिट्रेंट को अच्छा से यहाँ पर साफ करने के लिए फिर हम लोग पहले साफ कपड़ा से इसको साफ किए, नहीं साफ हो रहा फिर क्लीनर का यूज करते हैं। क्लीनर का भी यहाँ पर यूज करते हैं, मतलब जहाँ भी क्लीन करना है हम लोग क्लीनर का यूज करेंगे। तो इस तरह हम लोग आज डीपी टेस्ट को डिटेल से देखें, उसका यूज कैसे करते हैं, डीपी टेस्ट कहाँ पर करते हैं। तो बिल्डिंग ज्वाइंट्स का डिफेक्ट्स और अदर्स ज्वाइंट्स का डिफेक्ट्स को का जो डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। डीपी टेस्ट क्या है कि बहुत ही मतलब सस्ता टेस्ट है। यदि किसी भी ज्वाइंट का जो डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे बेस्ट और इजी प्रोसेस है। इसमें 3 तरह का लिक्विड लाते हैं, और जो प्रोसेस भी है बहुत इजीली प्रोसेस है। जैसे आरटी प्रोसेस करते हैं, और अदर जो डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है सब कॉस्टली भी है और इजी भी नहीं है। लेकिन डीपी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन का भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉस्टली भी नहीं है डीपी टेस्ट। थैंक यू।